फिल्म की शुरुआत में एक छोटू से अंडे को दिखाया जाता है। अचानक से वो अंडा हिलने लगता है और घोंसले से नीचे लुढ़क जाता है। तभी उसमें से दो प्यारे प्यारे पैर बाहर आते हैं और वो अपने शैल के साथ ही यहाँ वहाँ भागने लगता है। और फिर उसमें से एक प्यारा सा बर्ड बाहर निकलता है और उसका नाम सैम होता है। बेचारा सैम बिल्कुल अकेला होता है और वो इधर उधर अपनी मॉम को भी ढूंढता है, पर वहाँ पर तो कोई भी नहीं होता। फिर अचानक से वहाँ एक लेडी बग आ जाती है। वो देखती है कि सैम बिल्कुल अकेला है, तो वो बेचारी प्यारी सी लेडी बग सैम की देखभाल करने का डिसाइड करती है। अब कई दिन बीत जाते हैं और बेबी सैम भी बड़ा हो गया होता है, पर वो आज तक उस जगह से बाहर नहीं गया था जहाँ वो लेडी बग के साथ रहता था। इसलिए वो अब बाहर जाने से बहुत डरता था। पर लेडी बग चाहती थी कि सैम बाहर की दुनिया देखे और वो एक स्ट्रॉन्ग बर्ड बने, पर सैम वहाँ से बाहर आने की हिम्मत नहीं कर पाता था। दूसरी ओर एक और बर्ड्स के ग्रुप को दिखाया जाता है। वहाँ पर डेल्फ नाम की बर्ड दूसरे छोटे बर्ड्स को बेसिक चीजें सिखा रही होती है। फिर डेल्फ के डैड डेरियस को दिखाया जाता है। वो लोग बहुत जल्द अफ्रीका के लिए निकलने वाले थे ताकि सर्दियों में वो वहाँ आराम से रह सके। बस वो एक ही बात से घबराते थे कि कहीं जर्नी के दौरान आयरन बर्ड्स उन पर हमला न कर दे। पर ये आयरन बर्ड्स और कोई नहीं एरोप्लेन थे और वो बेचारे उन्हें ताकतवर बर्ड समझते थे और अपने लिए उन्हें खतरा मानते थे। उसी बर्ड ग्रुप में कार्ल भी था। कार्ल आने वाले समय में इस ग्रुप को लीड करने वाला था क्योंकि वो डेरियस का नेफ्यू था। दूसरी तरफ सैम और लेडीबग एक बीच से खेल रहे होते हैं। तभी लेडीबग जानबूझकर उस बीज को दूर फेंक देती है और खुद घायल होने का नाटक करती है ताकि बीज को लेने के लिए सैम को बाहर जाना पड़े। पर सैम बीज को बाहर देखकर लेडीबग से कहता है कि हम कोई दूसरी गेम खेल लेते हैं, पर लेडीबग उसे डांट देती है और बीज को लाने को कहती है। अब सैम के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं बचता और वो डरते हुए वहाँ से बाहर आकर बीज को ढूंढने लगता है। लेडीबग भी चुपके चुपके उसके पीछे उसके साथ ही रहती है ताकि वो उसका ख्याल रख सके। फिर डेरियस को दिखाया जाता है। डेरियस इस सोच में डूबा होता है कि कैसे वो जर्नी के दौरान अपने ग्रुप को आयरन बर्ड से सेव कर सकेगा, पर तभी एक जंगली बिल्ली उस पर हमला कर देती है और वो डेरियस को घायल कर देती है। डेरियस घायल होने की वजह से उड़ नहीं पाता और भागते हुए आगे बढ़ता है, पर तभी उसके पीछे बहुत सारी जंगली बिल्लियाँ पड़ जाती है। किसी तरह डेरियस उनसे बचकर एक टूटे हुए घर में पहुंच जाता है। सैम भी वहाँ अपने बीज को ढूंढ रहा होता है, पर वो डेरियस की आवाज सुनकर घबरा जाता है और वहाँ से भागने लगता है। पर तभी डेरियस दर्द में उसे आवाज लगाता है। पहले तो सैम डेरियस को डर की वजह से इग्नोर करने लगता है, लेकिन डेरियस को दर्द में देखकर वो उसके पास आ जाता है और उसकी मदद करने लगता है। पर डेरियस ये बात समझ गया था कि अब उसका आखिरी समय आ गया है, इसलिए वो सैम को अपने परिवार और ग्रुप के बारे में बताता है। वो उसे बताता है कि तुम्हें कार्ल को बताना होगा कि इस बार तुम नए रास्ते से अफ्रीका जाना, और वो सैम को नए रास्ते की इंफॉर्मेशन भी देता है और वो सैम से कहता है कि मेरे ग्रुप का वहाँ जाना बहुत जरूरी है, नहीं तो सर्दियों में वो सब मारे जाएंगे। पर सैम इतनी सारी इंफॉर्मेशन से कंफ्यूज हो जाता है। तभी डेरियस को ढूंढते हुए उसका बर्ड ग्रुप भी वहाँ आ जाता है। डेल्फ जैसे ही अपने डैड के पास आती है तो डेरियस उससे कहता है कि जैसे वो येलो बर्ड कहे वैसा करना, और तभी उसकी मौत हो जाती है। डेल्फ को रोते हुए देखकर उसका दोस्त विली उसे चुप कराने की कोशिश करता है। सैम ये सब देखकर उदास होकर वहाँ से जाने लगता है। तभी कार्ल उसे रोक लेता है और उससे पूछता है कि आखिर डेरियस ने तुमसे क्या कहा था। पर तभी लेडीबग वहाँ आती है और कार्ल को बताती है कि डेरियस ने सैम को अफ्रीका जाने का नया रास्ता बताया है और अब वही है जो तुम्हें सेफली वहाँ पहुँचा सकता है, और अगर तुम अफ्रीका पुराने रास्ते से जाओगे तो आयरन बर्ड्स तुम्हें मार डालेंगे। पर कार्ल सैम से चिढ़ जाता है और वो उसे अपने ग्रुप के लीडर के काबिल नहीं समझता क्योंकि डेरियस के बाद वो लीडर बनने वाला था, पर सैम की वजह से ऐसा नहीं हो सका। वहीं सैम लेडीबग की बातें सुनकर कंफ्यूज हो जाता है
वो लेडी बग से कहता है कि तुमने कार्ल से झूठ क्यों बोला, जबकि डेरियस ने तो मुझे सब कुछ कार्ल को बताने को कहा था और उसे ग्रुप को लीड करने को कहा था। तब लेडी बग सैम को बताती है कि अगर तुम इनके ग्रुप को लीड करोगे तो तुम पूरी दुनिया घूम पाओगे और तुम्हें अकेलापन भी महसूस नहीं होगा। अब सैम लेडी बग की बात मान जाता है और उसके कहने पर वो कार्ल और दूसरे सभी बर्ड्स को बताता है कि डेरियस ने मुझे तुम्हारे ग्रुप को लीड करने को कहा था। पर तभी एक बार फिर जंगली बिल्लियाँ उन पर अटैक कर देती है। सारे बर्ड्स उड़ जाते हैं, पर विली का छोटा भाई फ्लैग बिल्लियों के बीच फंस जाता है, लेकिन सैम उसी वक्त आकर उसे बचा लेता है। ये देखकर सारे बर्ड्स सैम से खुश हो जाते हैं और उसे अपना लीडर भी मान लेते हैं। पर कार्ल अभी भी सैम को लीडर नहीं मानता और वो उस पर शक करने भी लगता है। वहीं सैम अब कंफ्यूज हो जाता है कि आगे वो उन्हें किस रास्ते पर ले जाए। पर तभी उसकी नजर नुकीली पहाड़ियों पे पड़ती है और उसे याद आ जाता है कि डेरियस ने उसे नुकीली पहाड़ियों के बारे में बताया था। तो सैम उन सबको उस दिशा में ले जाता है। अब उसे ग्रुप के लीडर होने का भी एहसास होता है, जिससे उसमें और कॉन्फिडेंस आ जाता है। वहीं लेडी बग भी सैम को निडरता से आगे बढ़ता देखकर बहुत खुश होती है। पर कार्ल अपने ग्रुप से कहता है कि सैम हमें गलत रास्ते से ले जा रहा है, हमें दूसरे रास्ते से जाना चाहिए। पर कोई भी उसकी बात नहीं सुनता और सब उसे इग्नोर कर देते हैं। वहीं सैम बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ता चला जा रहा था और उसे डेरियस के बताए क्लूज भी मिलते जा रहे थे। अब काफी रात हो गई होती है और सब लोग थक जाते हैं, इसलिए वो एक शहर में रुकते हैं जो कि पेरिस होता है। अब सभी को भूख भी लगी होती है। तभी सैम को खाना नजर आ जाता है और वो उसे लेने जाता है, पर उसी वक्त उस पर वहाँ रहने वाले बर्ड्स हमला कर देते हैं और उसे वहाँ से भगा देते हैं। सैम फिर से निराश हो जाता है, पर डेल्फ वहाँ आकर उसे इमोशनल कर देती है, जिसकी बातें सुनकर सैम आगे बढ़ने का डिसाइड करता है और वो अपने ग्रुप को लेकर आगे बढ़ जाता है। रास्ते में उन्हें और भी बहुत सारे बर्ड्स मिलते हैं, पर वो सब दूसरी दिशा में जा रहे होते हैं, जिन्हें देखकर सैम कंफ्यूज हो जाता है। कार्ल सैम को देखकर समझ जाता है कि उसे आगे का रास्ता मालूम नहीं है और वो सैम को सबको सच बताने को कहता है। पर तभी सब देखते हैं कि वो समुद्र के किनारे पहुंच चुके हैं और ये जगह स्पेन है। समुद्र पार करते ही वो लोग अफ्रीका पहुंच जाएंगे। इससे सभी बर्ड्स बहुत खुश हो जाते हैं, पर वो लोग ये बात नहीं जानते थे कि वो जगह तो नेदरलैंड होती है और वो लोग यूरोप में पहुंच गए थे। पर वो सब इस बात से बेखबर थे और आज रात वो वहीं रुकने का डिसाइड करते हैं। वहाँ एक प्यारा सा ऑल उनका वेलकम करता है। अब सैम डेल्फ को सच बताने की कोशिश करता है और वो उससे कहता है कि मैं अब तुम लोगों को यहाँ से आगे नहीं ले जा सकता और ना ही मैं ग्रुप को लीड करने लायक हूँ। ये बात सुनकर डेल्फ सैम को फिर से मोटिवेट करती है और उससे कहती है कि जब हम अफ्रीका पहुँच जाएंगे तो वहाँ हमें मेरे डैड के दोस्त सैमोकुलो मिलेंगे, जिसके बाद तुम फ्री हो जाओगे और तब तुम अपने घर लौट जाना। फिर सैम उसकी बात मान जाता है। अब सैम सोचने लगता है कि आखिर वो उन सबको अफ्रीका कैसे ले जाएगा। तभी उसे वहाँ एक सील कपल मिलता है। सैम उनसे बात करता है, तब वो सैम को बताते हैं कि तुम गलत जगह आ गए हो। ये सुनकर सैम परेशान हो जाता है और उसे अपनी गलती का भी एहसास हो जाता है कि उसने अपने दुनिया घूमने के चक्कर में कैसे उन सब बर्ड्स को मुश्किल में डाल दिया है। वहीं कार्ल दो दोस्तों के साथ आसमान में उड़ रहा होता है कि तभी वहाँ एक एरोप्लेन आ जाता है। कार्ल और उसके दोस्त बड़ी मुश्किल से उससे बचते हैं। अब सैम सुबह उठता है और वो देखता है कि शिकारी उनके घोंसलों पर हमला कर रहे होते हैं। वो लोग किसी तरह वहाँ से बचकर निकल जाते हैं और सभी बर्ड्स समुद्र को पार करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। तभी सैम उन्हें वहाँ से वापस मुड़ने को कहता है, पर कोई भी उसकी बात नहीं मानता और वो लोग आगे बढ़ते चले जाते हैं। पर आगे के रास्ते में उन्हें डार्क क्लाउड्स नजर आते हैं, पर वो सभी उसे पार करने का डिसाइड करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। पर अब सिचुएशन बहुत बिगड़ जाती है और जोर की हवाएं चलने लगती है और बारिश भी शुरू हो जाती है। तभी उन्हें एक टूटा हुआ जहाज नजर आता है और वो कुछ टाइम के लिए उसके अंदर छिप जाते हैं। पर तभी वहाँ कुछ और बर्ड्स भी आ जाते हैं।
सैम और उसका ग्रुप उन बर्ड्स को शिकारी बर्ड समझ लेता है, पर उसी वक्त वो जहाज डूबने लगता है, इसलिए उन्हें वहाँ से बचकर बाहर आना पड़ता है। लेकिन कार्ल वहीं रह जाता है। तब सैम और विली उसकी मदद करते हैं और उसे वहाँ से निकाल लेते हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि जिन बर्ड्स को वो खतरनाक समझ रहे थे वो भी उन्हीं की तरह नॉर्मल बर्ड्स थे और वो भी खुद को सेफ रखने के लिए वहाँ आए थे। ये देखकर सैम उनकी हेल्प करता है और अब सैम और उसका ग्रुप भी इस तूफान को पार कर लेता है। पर उसी वक्त जोर से ठंडी हवाएं चलने लगती है जो उन सबको ग्रीनलैंड में ले आती है। वहाँ पर बहुत ठंड होती है, सभी ठंड से कांपने लगते हैं और कार्ल सैम को इस सब का दोषी मानता है। अब सैम भी उन्हें इस हालत में देख नहीं पाता और सबको सारा सच बता देता है। ये सुनकर डेल्फ उससे नाराज हो जाती है, जिसे देखकर सैम निराश होकर वहाँ से जाने लगता है। पर तभी उसे लेडीबग का विजन आता है, जिसकी हेल्प से उसे वहाँ से निकलने का आइडिया मिल जाता है। अब सैम सबके पास वापस लौट आता है और उन्हें एरोप्लेन्स के पास ले जाता है और उन्हें बताता है कि ये कोई आयरन बर्ड्स नहीं है, ये तो एरोप्लेन्स है जिसमें बैठकर इंसान एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। पर कार्ल सभी को उसकी बात ना मानने को कहता है, पर सैम उन्हें भरोसा दिलाने के लिए खुद एरोप्लेन पर आकर बैठ जाता है, जिसे देखकर दूसरे बर्ड्स भी वहाँ आ जाते हैं। सैम उन सबको समझाता है कि हम किसी तरह एरोप्लेन के अंदर छिप जाएंगे और अपनी मंजिल तक पहुँच जाएंगे। सभी उसकी बात मान जाते हैं और वो एरोप्लेन भी अफ्रीका ही जा रहे होते हैं। तो इस बार सैम का डिसीजन सही होता है, पर कार्ल सैम की बात नहीं मानता और एरोप्लेन में जाने से मना कर देता है। तब सैम कार्ल को एक बॉक्स में भर के जबरदस्ती एरोप्लेन के अंदर ले आता है और एरोप्लेन उड़ जाता है। उसके काफी समय की उड़ान के बाद जब एरोप्लेन लैंड करता है तो सब खुद को अफ्रीका के जंगलों में पाते हैं और सारे बर्ड्स खुश हो जाते हैं। अब सैम डेल्फ से कहता है कि अब तुम्हें अंकल सैमोकूलो को ढूंढना होगा, पर वहाँ उसे पता चलता है कि इस नाम का वहाँ कोई बर्ड नहीं है। वो तो डेल्फ सैम को अपने साथ लाना चाहती थी, इसलिए उसने झूठ कहा था और सैमोकूलो वो हमारे प्यारे येलो बर्ड को ही कह रही थी। अब वो सब सैम को अपने ग्रुप का हिस्सा बनने को कहते हैं। सैम भी खुशी खुशी उनके साथ रहने लगता है और ये प्यारी सी मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।